विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के विषय बीजगणित में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के क्वेश्चन नंबर 7 का 5 प्रश्न हल किया है और ये उसका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है, क्योंकि जब तक ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे नहीं, सवाल जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सवाल क्या दिया हुआ है। तो देखिए, आपको दिख रहा है, कहा गया है कि एक सीधे रास्ते पर ए और बी दो स्थान हैं। अर्थात एक रास्ता है जहाँ पर दो स्थान हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। ए से अगर बी तक कोई व्यक्ति आता है तो वह टोटल 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हमीद मोटरसाइकिल से ए से बी दिशा में जाने के लिए निकलता है। ए का जो स्थान है वो हमीद का है। हमीद ए से बी की तरफ जाने के लिए निकलता है। उसी समय बी से ए की दिशा में जाने के लिए जोसेफ निकलता है। तो ए से बी की तरफ जाने के लिए हमीद निकलता है और उसी समय बी से ए की तरफ आने के लिए जोसेफ निकलता है। और वे दोनों 20 मिनट बाद, जैसे हमीद निकला ए की तरफ से और जोसेफ निकले बी की तरफ से, दोनों 20 मिनट बाद किसी स्थान पी पर मिलते हैं। स्थान पी पर मिल रहे हैं। अब उसमें कहा गया कि वे दोनों 20 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। यदि उसी समय जोसेफ निकलकर विपरीत दिशा में गया होता, मतलब जोसेफ जो हमीद की तरफ आ रहा है, अगर वह विपरीत दिशा में मतलब बी से दूसरे तरफ गया होता, तो आपको बताना है, गया होता तो उसे हमीद 3 घंटे बाद मिलता। अगर दोनों एक दूसरे की दिशा में आते हैं, 20 मिनट बाद मिलते हैं, तो वह स्थान पी है। और कहा गया है कि यदि जोसेफ बी से ए की तरफ ना आकर के वह उसके विपरीत दिशा में चला जाता, तो हमीद को जहाँ तक जोसेफ पहुँचा है वहाँ तक हमीद को पहुँचने में 3 घंटे लगते। तो आपको बताना है कि हमीद की जो चाल है वो कितनी है और जोसेफ की जो चाल है वो कितनी है। प्रश्न फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ। ए और बी दो स्थान हैं। ए स्थान पर हमीद है और बी स्थान पर जोसेफ है। यदि हमीद जोसेफ की तरफ जाता है और जोसेफ हमीद की तरफ आता है, तो दोनों 20 मिनट बाद स्थान पी पर मिलते हैं। फिर दूसरी शर्त में कहा गया है, यदि जोसेफ ए की तरफ ना आकर के वो बी से विपरीत चला जाता, तो हमीद को उस स्थान पर पहुंचने के लिए 3 घंटा लगता। तो आप बताइए कि दोनों की चाल कितनी है। प्रश्न की शुरुआत कर लेते हैं हल करने के लिए। देखिए, इसमें कहा गया है कि माना हमीद की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम x मान लेंगे, तथा जोसेफ की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे हैं। दोनों 20 मिनट बाद मिलते हैं। तो चूंकि आपको सूत्र की जानकारी है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो हमीद ने कितनी दूरी तय की होगी, तो हमीद द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर है दूरी ज्ञात करना है, तो चाल गुणे समय, तो हमीद की चाल कितनी है x। कितने समय बाद दोनों मिलते हैं, 20 मिनट बाद। तो मिनट को जो घंटे में चेंज करना है तो उसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मिनट से घंटे में परिवर्तित करने के लिए 60 से भाग दिया गया है। तो चूँकि 20 मिनट था, उसे हमें, क्योंकि यहाँ पर जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर 20/60। 60 क्यों किया, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 20/60 ये कट कर दोगे, आपको मिल जाएगा 1/3। x का गुणा 1/3 में करोगे तो यहाँ मिलेगा x/3 किलोमीटर। अर्थात हमीद द्वारा तय की गई दूरी है x/3 किलोमीटर। इसी प्रकार जोसेफ द्वारा, देखिए, जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी सेम वैसे ही होगा, चाल गुणे समय। जोसेफ की चाल है y, समय लगा है 20 मिनट, तो 20/60 कर दिया। 0 से 0, 2 1 कम 2, 2 3 6, यहाँ भी 1/3
तो यहाँ हो जाएगा y एकम y बटे 3। तो जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी है y बटे 3। आकृति में अगर हम देखते हैं कि अगर हमें a से b तक आना है तो कितनी दूरी है, यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो देखो, अगर हमीद a से b तक पहुँचेगा तो इसका मतलब है कि AP प्लस PB दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल दूरी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, माना दोनों P स्थान पर मिलते हैं, इसलिए AB बराबर, आकृति के द्वारा AB बराबर AP प्लस PB, AP प्लस PB दोनों द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात दोनों के द्वारा मतलब हमीद और जोसेफ दोनों के द्वारा। ये हमारी पहली शर्त है कि जो शर्त में आपको दिया हुआ है कि दोनों ने कितनी दूरी तय की। तो देखिए, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी है हमीद द्वारा तय की गई दूरी प्लस जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी। टोटल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 30। हमीद ने कितनी दूरी तय की 20 मिनट में? x बटे 3 किलोमीटर। जोसेफ ने कितनी दूरी तय की? y बटे 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको मिल गया 30 बराबर x बटे 3 प्लस y बटे 3। अब यहाँ पर देखिए, हर समान है, हर समान है तो हमने यहाँ पर ले लिया, नीचे सीधे 3 ले लिया। तो ये हो गया x प्लस वाई बटे 3 बराबर 30। अब 3 यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। आपको इस तरफ का भी ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये ध्यान देते रहना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो पहली शर्त से हमें हमारा पहला समीकरण मिल गया। आगे चलेंगे और देखेंगे कि दूसरी शर्त में क्या कहा गया है। दूसरी शर्त में कहा गया है कि यदि हमीद A स्थान पर है और B स्थान पर जोसेफ है, जोसेफ A की तरफ न आकर के वह B से विपरीत दिशा में चला जाता है, तो हमीद को जोसेफ के पास अर्थात स्थान P पर पहुंचने के लिए 3 घंटे का समय लगता है। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। A हमीद का स्थान है, B जोसेफ का स्थान है। यदि जोसेफ A की तरफ जाता है तो दोनों 20 मिनट में एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन अगर जोसेफ विपरीत दिशा में जाता है तो हमीद को जोसेफ से मिलने में 3 घंटे लगते हैं। तो इस आधार पर जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाते हैं तब P स्थान पर मिलते हैं। तो यहाँ आकृति में आप देखेंगे P स्थान यहाँ पर है। आपको पता है दूरी का जो सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। जोसेफ द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर है चाल गुणे समय। जोसेफ की चाल है y और समय लगा है 3 घंटा। तो टोटल कितनी दूरी तय की? जोसेफ द्वारा 3 घंटे में कितनी दूरी तय की गई? 3y। और हमीद द्वारा 3 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी? सेम सूत्र यही लगाओगे, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल गुणे समय ये हो जाएगा 3x किलोमीटर। तो इस प्रकार जोसेफ द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी है 3y किलोमीटर और हमीद द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी है 3x किलोमीटर। तो दोनों ने 3 घंटे में कुल कितनी दूरी तय की? तो दूरी तो 30 किलोमीटर ही है, यहाँ की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर ही है। तो अब यहाँ पर बताना है कि आकृति के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो आप देखिए, यहाँ पर इस पार्ट में आ जाइए। ये देखिए, आकृति अनुसार AB बराबर, अगर हमें AB का मान ज्ञात करना होगा तो AB आपका यहाँ पर है, देखिए ये AB है। AB ज्ञात करना होगा तो आपको AP में से BP माइनस करना होगा, तब जा कर के AB मिलेगा। ठीक है, उसी आधार पर AB अगर हमें ज्ञात करना है, AB क्यों ज्ञात करोगे? क्योंकि जो टोटल दूरी है वो A से B तक की ही है। A से B तक कितना है? 30 किलोमीटर है। तो AB बराबर, अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक P तक गया है, तो AP माइनस BP, ये आकृति के आधार पर लिखा गया है। अब देखिए, दोनों ने मिल करके कितनी दूरी तय की? तो कुल दूरी बराबर हमीद द्वारा तय की गई दूरी, तो हमीद ने कहाँ से कहाँ किया है? A से लेके P तक किया है। तो हमीद द्वारा तय की गई दूरी है AP और जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी है BP। तो देखिए, हमीद द्वारा तय की गई कुल दूरी माइनस जोसेफ द्वारा तय की गई कुल दूरी। यहाँ पर आपको लिखना है कुल दूरी बराबर, यहाँ पर आप लिखोगे जहाँ इक्वल दिया है इसके आगे आपको लिखना है
इसके आगे इक्वल के आगे कुल दूरी बराबर हमीद द्वारा तय की गई दूरी माइनस जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी। कुल दूरी बराबर है हमीद द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, हमने अभी यहाँ पर इस तरफ ज्ञात किया हुआ है 3x और जोसेफ द्वारा है 3y। तो कुल दूरी मतलब AB, जैसे यहाँ पर बताया गया AB बराबर AP हमीद द्वारा तय की गई दूरी है 3x माइनस जोसेफ द्वारा तय की गई दूरी 3y। तो इस प्रकार ये हो गया 3x माइनस 3y और कुल दूरी दिया हुआ है 30, इसलिए इसमें 3 से भाग दे दीजिए। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दहा में 30, तो ये मिल गया आपको x माइनस वाई बराबर 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखोगे इक्वेशन 1 में है x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, ये इक्वेशन 1 है हमारा, और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई बराबर 10। तो देखिए यहाँ पर माइनस वाई है और यहाँ पर प्लस वाई है, तो अगर हम जोड़ने की क्रिया करते हैं तो वाई टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 90, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 10। तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, यहाँ बचेगा x 2x बराबर 100, 90 प्लस 10 100। अब इसको देखिए यहाँ पर 2x इक्वल्स टू 100 हो गया, x इक्वल्स टू 100/2, 2 से 100 को कट कर दोगे 50, मतलब x का मान मिल गया 50। तो x का मान 50 मिल गया है। इसे हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर 1 में रखा है। x बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 90, x की जगह पर रख दो आप 50 प्लस वाई बराबर 90, इसलिए y बराबर 90 माइनस 50 और इसलिए y बराबर 40। तो इसके पहले आप स्टूडेंट्स देखोगे कि हमने x का मान निकाला हुआ है जो है 50, और x क्या माना गया था, x हमने माना है हमीद की चाल, और हमें y मिल गया है 40। y किसका मान है, ये जोसेफ की चाल है। तो इस प्रकार से लास्ट में आप अंत में लिख दोगे हमीद की चाल बराबर x का जो मान आया